अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र हैं आज की एक अहम खबर पर। आज की हमारी अहम खबर है तेलंगाना की कानून साज असम्बली से, जहां पर आज चंद्रायन गुट्टे से नुमाइंदगी करने वाले अकबरुद्दीन अवैसी ने बड़ा बेहतरीन कारनामा किया है, बड़ी बेहतरीन आवाज़ उठाई है। उन्होंने जो है आज उनके हलके के बिल्कुल पड़ोस में शाहीन नगर, उस्मान नगर है, जो अक्सर जो है पानी में डूबे हुआ रहता है, जिसके लिए आज उन्होंने आवाज़ उठाई, उसकी नुमाइंदगी की। और वहीं पर जो है ओल्ड सिटी के डेवलपमेंट वर्क के लिए, सड़कों के लिए भी उन्होंने आज आवाज़ उठाई है। अब देखने वाली बात होगी कि अकबरुद्दीन अवैसी की इस बात पर तेलंगाना हुकूमत क्या इकदाम उठाती है। और वहीं पर जो है अकबरुद्दीन अवैसी ने वक्फ बोर्ड की जायदादों के ताल्लुक से भी आवाज़ उठाई। उन्होंने ये कहा कि वक्फ बोर्ड के किराए अगर सही तरीके से वसूल करेंगे तो वक्फ बोर्ड की आमदनी बढ़ जाएगी। वक्फ बोर्ड की जो जायदादें हैं वो गरीब मुसलमानों के मुस्तकबिल के लिए है। ये और बात है कि कहीं चोर जो है, कहीं सियासतदान जो है उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर कर वक्फ बोर्ड की कई जायदादें खा गए हैं। वहीं पर जो है अकबरुद्दीन अवैसी ने यह भी कह दिया कि पुराने शहर के खासकर मुसलमानों के नौजवान बच्चों को लेकर और मासूम बच्चों को लेकर मैं फिक्रमंद हूँ, क्योंकि वक्फ बोर्ड की जायदाद अगर सेफ रहेगी तो इनके मुस्तकबिल के लिए काम आएगी। इस तरह से अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा। आज बड़ा बेहतरीन बयान दिया है अकबरुद्दीन अवैसी ने। तो आइए आपको ले चलते हैं तेलंगाना असेंबली, दिखाते हैं खास खबर। मेरा ख्वाब है, मैं देखना चाहता हूं कि हमारे बच्चे भी सिविल सर्विसेज में जाए। 20 बरस हो गए सर। आई एंटर्ड इन दिस हाउस व्हेन आई वाज इन माय 20s and now I am in my 50s. I have been shouting and screaming from so long. I don't know how long I will live, sir, but I want to make use of a single moment which has been blessed me by Allah subhanahu wa ta'ala to serve the people and serve my community and do something and bring in some change before I die and leave this world. This is why I am standing here. Sir, great anguish is there. Kindly give me some time, sir. Kindly give me some time, sir. Sir, it is not easy for me also to speak for 1 hours. My stomach hurts. It really hurts, sir. It pains. But my hurt is nothing in front of the hurt and the pain and the suffering of my community, who I am representing, for whom I am standing here. Not my pain. Sir, I am ready to sacrifice my life for the people of my state, for the people of my community, but I want some change. I am standing here not for myself, sir. I am standing for the people who have sent me here to do something for them. दिल आज टूटता है सर हमको जब हम बात करते हैं, तकलीफ होती है। के पास एक उस्मान नगर आबादी है सर। सर वहां पे हजारों घर पानी में डूबे हुए हैं सर। बेचारे वो गरीब लोग, बेचने वाले बेच के चले गए, घर बनाने वाले घर बना लिए, लेकिन उस्मान नगर के लोग बस पानी में डूबे हुए हैं सर। मैं आपके जरिए मिनिस्टर साहब से दरखास्त करूंगा कि एक दिन निकालिए आप और हम जाते हैं सारे, ये तालाबों को देखते हैं, देखकर उसको हम क्या करना है करेंगे। दैट इज वक्फ बोर्ड सर। वक्फ बोर्ड तबाह बर्बाद हो रहा है सर। सर वक्फ बोर्ड कैसे चल रहा है मालूम सर आपको? ऑनरेबल स्पीकर साहब, ये बड़े पहाड़ की दरगाह, जहांगीर पीरा की दरगाह यूसुफ बाबा शरीफ बाबा की दरगाह, और फिर बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी की दरगाह, यहाँ पे जो हुंडियां रहते हैं ना साहब, वो हुंडियों में जो पैसा आता है वो कितना है मालूम सर आपको? एवरी ईयर 7 करोड़ आते हैं। वक्फ बोर्ड का एनुअल बजट कितना है मालूम साहब आपको? 9 करोड़। अगर हुंडियां बंद हो गए तो वक्फ बोर्ड बंद हो जाएगा। हुंडियों से आ रहा है। और सर आपको मालूम होगा वक्फ बोर्ड की इतनी जायदादें हैं, वक्फ बोर्ड का किराया कितना आता है सर? 1 करोड़ या 1.5 करोड़। सर 25 बरस 50 बरस से किराया बढ़ा नहीं, किराया लाए नहीं, किराए के लिए कुछ नहीं करे। क्या कर रहा है बोर्ड? सर अगर सही तरीके से किराया रिन्यू कर देंगे ना सर, तो 5 से 6 करोड़ रुपए तो सिर्फ किराए में आ सकते हैं। लैंड जो इनके हैं उसको अगर डेवलप करेंगे तो 8-10 करोड़ रुपए किराया आ सकता है, लेकिन ये लोग करना नहीं चाहते। कितने लैंड है सर वक्फ बोर्ड के? लाइन ऑफ लैंड है सर, लेकिन क्या कर रहे हैं सर? कुछ नहीं करते। एंड बेस्ट थिंग सर,
जो लड़की का या किसी औरत का तलाक हो जाता है तो उसको वक्फ बोर्ड से पेंशन देते हैं सर। स्पीकर साहब, आप सुन के हैरत होगी। आप पेंशन कैसा देते हैं मालूम साहब आपको? वो औरत को क्या करना है, कोर्ट को जाना है। महमूद अली साहब, आप भी सुनिए। पेंशन देते हैं कैसा? कोर्ट को जाना, कोर्ट से ऑर्डर लाना कि मेरा तलाक हो गया। कोर्ट ऑर्डर देता है इनको 2000 दो, इनको 3000 दो, इनको 5000 दो। तो उसके बाद में कोर्ट के ऑर्डर पे देते हैं। निकाह कोर्ट कर रहा है या हाजी कर रहा है? तलाक हाजी देता, हाजी के सामने होती है या कोर्ट कर रहा है? हाजी का सर्टिफिकेट इज इनफ टू गिव, लेकिन नहीं देते। सर, यू नो व्हाट हैपेंड सर? लास्ट वीक one woman got an order from the court कि she is a divorcee woman and the court gave a direction कि 8,000 rupees a month should be paid to this lady who is a divorcee. You know sir what Waqf Board did? Waqf Board called their standing council and said you challenge this 8,000, ये 8,000 कहीं को देना, इसको बहुत ज्यादा है, 8,000 नहीं देंगे बोल के चैलेंज कर। क्या है बताइए सर आप? अरे वक्फ बोर्ड किसके लिए है? चैरिटी के लिए, गरीबों की मदद के लिए, बेवाओं की मदद के लिए, यतीमों की मदद के लिए, बीमारों की इलाज के लिए है। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ लूट कर खा रहे हैं सर। वक्फ बोर्ड पूरा तबाह बर्बाद हो गया सर। आज वक्फ बोर्ड को बंद करें, बंद करने के बाद क्या हुआ सर? खोल दिए, फिर लूटम लाठी जारी है। कुट्टाला बेगम पेट की दरगाह की जमीन चले गई, चंगी चिल्ला के पास चले गई, चरलापल्ली में चले गई, मीर मोमिन चुप की दरगाह की जमीन उप्पल में चली गई, बड़े पहाड़ की दरगाह की जमीन चले गई, मेदक डिस्ट्रिक्ट में चला गया, निजामाबाद में चला गया, मुसराय मुसाफिरखाना चला गया, हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की जमीन चले गई, हजरत शाह राजू खत्ताल की रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की मिटपल्ली में चले गई, अली साद आशुर खाने की जमीन चली गई। सब चले जा रहे हैं सर हमको कुछ नहीं चाहिए, वक्फ बोर्ड की जमीन हमको दे दीजिए, हमको काफी है, हम अपनी जमीनों के जरिए कर सकते हैं। इमामों और मौजनों को 6-6 महीने तक पैसे नहीं देते हैं सर, 6-6 महीने तक सर। तो आप बताइए सर, 6 महीने तक। अरे आप ये इमाम मौजनों को ग्रीन चैनल में डाल दीजिए, मेरा डिमांड है आपसे। 6 महीने नहीं देते, हर महीना गए वैसे जाने दीजिए ना। मैंने इस ऐवान में सर, आपको भी याद होगा, जब अचलिकास को लिए देने का मुतालबा किए थे हम कि देना चाहिए पुजारियों को, जरूर देना चाहिए, हमने मुतालबा किया था। और हमने उस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी तरफ से पेशकश किया तो उसको हमने कबूल किया, इस्तेकबाल किया कि बेशक देना चाहिए, लेकिन जब दे रहे हैं तो टाइम पर दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। 6-6 महीने नहीं देते हैं। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।